गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में भगवान विष्णु मुक्ति पाने के उपाय बताते हैं। तो आइए इस अध्याय 15 के मुक्ति पाने के उपचार को सुनते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से ही बड़ा होता है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। धन, मकान अच्छे बुरे कर्म द्वारा मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आँखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़ें। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वह सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूँ, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका यह 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्यकर्मी, धार्मिक वृत्ति, कर्तव्य पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे हैं, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है। ओम नमो नारायण। तो गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ जी से भगवान विष्णु जी ने मनुष्य के मुक्ति के उपचार बताए हैं। जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को कर मनुष्य अपने इस जीवन से मुक्त हो सकता है और आना जाना के चक्कर से छूट सकता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर कभी एक नए कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।